हेलो गाइस, दिस इज शुभांगी एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पोविडॉन आयोडीन। तो पोविडॉन आयोडीन सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है। तो पहले हम देखेंगे पोविडॉन आयोडीन, जिसे क्लींजिंग सॉल्यूशन या फिर सर्जिकल स्क्रब भी कहते हैं, और ये रेड कलर का लेबल आता है बॉटल को। और दूसरा होता है पोविडॉन आयोडीन सॉल्यूशन, जो ब्लू कलर का लेबल में आता है, और इसमें 10% पोविडॉन आयोडीन रहता है, जिसका जो डिटर्जेंट बेस बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसलिए हम लोग इसे प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली दोनों तरह से सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज कर सकते हैं। तो इसका मेनली फंक्शन होता है डी जर्मिंग ऑफ द स्किन प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव surgical procedures, and mostly it is used for the treatment of wounds, superficial wounds, then burns, then traumatic injuries। तो इसका यूज हम लोग प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली दोनों तरह से कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें 10% पोविडॉन आयोडीन होता है और ये डिटर्जेंट बेस नहीं होता है, इसलिए इट इज सेफ फॉर दी सर्जिकल साइट। तो मोस्टली इट इज यूज फॉर ओनली दी सर्जिकल एरियाज, नॉट फॉर द हैंड वॉश। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो इफेक्ट होता है डी जर्मिंग होता है, ये जर्म्स को किल करता है वुंड एरिया में, सर्जिकल एरिया में। और इसका जो बॉटल आता है 500 ml का आता है मोस्टली, और ब्लू कलर का इसको लेबल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये डिटर्जेंट बेस न होने के कारण इससे इरिटेशन एंड ये सोल्यूशन में बबल्स नहीं आते हैं। तो ये इसके दो आपको चीजें जो होती है वो ध्यान में रखनी होती है कि क्या डिफरेंस है स्क्रब में और सॉल्यूशन में। तो इसे कहते हैं पोविडॉन आयोडीन सॉल्यूशन 10%। देन इसका मोस्टली यूज जो होता है वो ऑपरेशन थिएटर में पेंटिंग करते हैं। जब भी ऑपरेशन करने के वक्त इंसिजन लेते हैं, तो उसके पहले जो वो एरिया होता है जहाँ पे आपको ऑपरेशन करना है, वो एरिया को हम लोग पोविडॉन आयोडीन से क्लीन कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ पोविडॉन आयोडीन सॉल्यूशन इन ऑपरेशन थिएटर्स टू क्लीनिंग और पेंटिंग द सर्जिकल साइट। देन इसका दूसरा यूज जो होता है वो वुंड और वुंड ट्रीटमेंट या फिर सर्जिकल एरिया जैसे स्टिचेस लेने के बाद वो एरिया को डी जर्मिनेट रहने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे यूज भी इसका किया जाता है। और पोविडॉन आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वो ऑइंटमेंट फॉर्म में भी हमको मिलता है, तो ऑइंटमेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देन आता है पोविडॉन आयोडीन सर्जिकल स्क्रब या फिर क्लींजिंग सॉल्यूशन। तो ये भी 500 ml का बॉटल आता है, जिसपे रेड कलर का इस तरह से लेबल आता है। और इसमें जो पोविडॉन आयोडीन की मात्रा होती है वो 7.5% होती है, और ये नॉन आयोनिक डिटर्जेंट बेस होता है। इसके वजह से ये अगर वुंड पे लग भी जाए तो थोड़ा इरिटेशन होता है डिटर्जेंट बेस होने के कारण। और मोस्टली इट इज यूज फॉर द सर्जिकल स्क्रब। सर्जिकल स्क्रब यानी सर्जिकल साइट क्लीन करने के लिए, या फिर ऑपरेशन थिएटर्स में मोस्टली हैंड वॉश करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो इसकी है, ये ओनली इट इज यूज फॉर द प्री ऑपरेटिव स्क्रबिंग या फिर क्लींजिंग। आपको पोस्ट ऑपरेटिवली बिल्कुल भी स्क्रब का यूज नहीं करना है। इट इज हार्मफुल फॉर द स्किन वुंड एरिया, इट मे लीड्स टू इरिटेशन। तो इसलिए आपको स्क्रब का यूज ओनली क्लींजिंग एंड स्क्रबिंग के लिए ही करना है। तो जब भी आप लोग हैंड वॉश करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को वेट करना है टैप वाटर से। उसके बाद इसको लेके 2 मिनट्स के लिए स्क्रबिंग करना है, रब करना है बाय फॉलोइंग द हैंड वॉश स्टेप्स। उसके बाद आपको टैप वाटर से ही हाथ को क्लीन करना है, और आप लोग रेडी फॉर दी सर्जिकल प्रोसीजर्स। और अगर आपको सर्जिकल साइट क्लीन करनी है तो इससे आप लोग पेंटिंग कर सकते हैं, बट इससे स्क्रबिंग करने के बाद आपको वो एरिया स्टराइल वाटर या फिर दूसरे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, फॉर एग्जांपल सेवलॉन से क्लीन करना पड़ता है। ड्राई करने के बाद आपको फिर से पोविडॉन आयोडीन सॉल्यूशन लगाना पड़ता है, और फिर पोविडॉन आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है 10%, उस पे आप लोग डायरेक्टली सर्जिकल इंसिजन ले सकते हैं, डायरेक्टली उस पे आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों का यूज होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, पोविडॉन आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है दैट इज 10%, और ये जो होता है पोविडॉन आयोडीन स्क्रब ये 7.5% रहता है। तो इस तरह से दोनों बॉटल भी डिफरेंस रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।